दोस्तों, 15 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जिस दिन टाइटैनिक डूब गया था और इतिहास की इस घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। लेकिन कुछ ही दिन पहले 18 जून 2023 को एक और ऐसी घटना हो गई जिसने एक बार फिर दुनिया को हिला दिया और टाइटैनिक की यादें ताज़ा कर दी। ये खबर काफ़ी दर्दनाक और डरावनी है। ओशियन गेट नाम की एक कंपनी दुनिया भर के अमीर लोगों को समुद्र की सैर पर लेकर जाती है और इस सैर का किराया 2 करोड़ रुपया प्रति व्यक्ति होता है। 5 अरबपति इस ट्रिप में जाते हैं जो देखना चाहते हैं टाइटैनिक को, वही टाइटैनिक जो 100 साल पहले समंदर की गहराई में समा गया था। ये 5 अरबपति उसी टाइटैनिक के दीदार करने के लिए एक ट्रिप पर जाते हैं। ये अरबपति ओशियन गेट कंपनी की बनाई एक सबमरीन में जाते हैं टाइटैनिक को देखने। लेकिन अफसोस, जब ये लोग टाइटैनिक के पास पहुंचते हैं तो अचानक ये पूरी की पूरी सबमरीन एक झटके में आंतरिक विस्फोट के चलते खत्म हो गई और इस सबमरीन में बैठे ये अरबपति कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो गए। और फिलहाल हाल ये है कि दुनिया भर के देश मिलकर भी इस पनडुब्बी में गए इन लोगों को खोज नहीं पा रहे हैं और किसी को नहीं पता कि आखिर ये घटना कैसे हो गई, आखिर ऐसा क्यों हुआ। आखिर टाइटैनिक के पास पहुंचते ही यह सबमरीन कैसे अचानक से नष्ट हो गई, चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ होगा। असल में जब भी किसी पनडुब्बी के माध्यम से कोई एक्सप्लोरेशन होता है तो सतह पर एक शिप होती है जो इस पनडुब्बी को गाइड करती है और ये शिप इस पनडुब्बी से कनेक्टेड रहती है। इस सबमरीन के साथ भी एक शिप थी जिसका नाम था पोलर प्रिंस। अब हर बार जब ये पनडुब्बी एक बार डिप करती है तो 8 घंटे का एक डाइविंग सेशन होता है जिसके बाद पनडुब्बी को ऊपर ले आया जाता है। इस तरह यह ट्रिप 8 दिनों की होती है जिसके लिए हर इंसान से 2 करोड़ रुपए लिए जाते हैं। लेकिन असल में हुआ ये कि जब ये पनडुब्बी कनाडा के न्यूफाउंडलैंड तट के करीब डाइव करना शुरू की तभी से इस पनडुब्बी का संपर्क 2 घंटे के बाद ही डिस्कनेक्ट हो गया। तभी ऊपर मौजूद पोलर प्रिंस शिप से यह मैसेज इस कोस्ट गार्ड को कन्वे किया गया कि टाइटन पनडुब्बी से उनका संपर्क टूट चुका है और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने को कहा गया। 5 लोग सवार एक ऐसी पनडुब्बी में जिसमें अलग से बैठने के लिए कोई सीट भी नहीं है। ये पनडुब्बी एक छोटी सी कार की जितनी साइज की है और इतनी छोटी पनडुब्बी में ऑक्सीजन सप्लाई भी काफी कम थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस जगह यह सबमरीन टाइटैनिक को एक्सप्लोर करने निकली वो जगह समुद्र तल से नीचे 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे है और आप समझ सकते हैं कि इतनी डीप जाने पर पानी का प्रेशर कितना ज्यादा हाई होता है। जैसे जैसे समंदर में नीचे जाते हैं धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ने लगता है। ऐसे में इस पनडुब्बी का संपर्क भी टूट चुका था, ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम थी। समुद्र में काफी हाई प्रेशर जोन में ये मौजूद थी जो इतना अधिक होता है कि हमारी हड्डियों को कुछ ही सेकंड्स में चकनाचूर कर दे। और टाइटैनिक जहां मौजूद था वहां बिल्कुल अंधेरा होता है जिस वजह से इसे मिडनाइट जोन भी कहा जाता है। ऐसे में एक बार संपर्क टूट जाए और कोई अनहोनी हो जाए तो इस पनडुब्बी का कोई नामो निशान मिलना काफी मुश्किल होगा। हालांकि फिलहाल इसके कुछ भाग मिल चुके हैं, लेकिन आखिर ये पनडुब्बी अचानक कैसे खत्म हो गई, ये इम्प्लोजन क्यों हुआ, इससे पहले आप देख लीजिए कि यह इम्प्लोजन कितना खतरनाक है। कई एक्सपर्ट्स ने इसे एनिमेशन के जरिए बताया है कि किस तरह मात्र 30 मिलीसेकंड्स के अंदर यह टाइटन शिप तुरंत क्रश हो गई होगी। इसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। एक और वीडियो में आप देख सकते हैं पानी के प्रेशर की ताकत क्या होती है, किस तरह पानी का इतना हाई प्रेशर कुछ ही सेकंड्स में मजबूत से मजबूत चीजों को क्रैश कर सकता है। और इस एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे अंदरूनी हिस्से में यह इम्प्लोजन हुआ होगा, वो भी कुछ ही मिली सेकंड्स में। इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि अंदरूनी हिस्से में रहकर देखने पर कितना भयानक होगी यह घटना। और शायद इतने कम समय में हमें समझ ही ना आए कि क्या हुआ और हम दुनिया को अलविदा कह दें। मतलब आप समझिए कि मरने वालों को पता ही नहीं चला होगा कि वो कब दुनिया से चले गए। इतना भयानक यह सीन है। पर सवाल यह है कि जहां टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन जैसे इंसान समुद्र में 11 किलोमीटर नीचे मैरियाना ट्रेंच में जाकर आ गए, तब भी वहां ऐसी कोई घटना नहीं हुई, तो टाइटन सबमरीन में ऐसी क्या कमी रह गई जिस वजह से ये तुरंत नष्ट हो गई। हमें पता है कि समंदर में नीचे जाते जाते प्रेशर बढ़ता जाता है और इसलिए सबमरीन को एक काफी मजबूत मटेरियल से बनाया जाता है जिसकी दीवार 5 इंच मोटी होती है। ओशियन गेट की पुरानी सबमरीन भी 2021 में एक बार टाइटैनिक को एक्सप्लोर करके वापस आ चुकी थी, लेकिन इस बार एक नई सबमरीन में यह एक्सप्लोरेशन किया गया। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस हादसे के 3 मेजर रीजन हो सकते हैं।
इस सबमरीन की मैन्युफैक्चरिंग में ही कुछ ऐसी गड़बड़ी हो सकती है जिस वजह से ये हादसा हुआ। टाइटन सबमरीन टाइटेनियम मटेरियल से बनी थी और इसकी दीवारें 5 इंच मोटी थी। यह मटेरियल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार टाइटेनियम हल यानी इस सबमरीन की आउटर बॉडी में कोई स्ट्रक्चर फेल्यूर रहा होगा, जिस वजह से यह इस प्रेशर को नहीं झेल पाई होगी। टाइटन पनडुब्बी की डिजाइन में एक प्रेशर हल यानी एक सराउंडिंग बॉडी जिससे सबमरीन के अंदर प्रेशर को मेंटेन किया जा सके, यानी बाहर के वाटर प्रेशर को बैलेंस करते हुए अंदर नॉर्मल प्रेशर को मेंटेन किया जा सके। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस प्रेशर हल में कोई एक ऐसा लूप होल रहा होगा जिस वजह से पानी अंदर घुस गया। इस लूप होल का कारण सबमरीन का किसी ऑब्जेक्ट से टकराना, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या फिर इसकी सील में हुई गड़बड़ी हो सकती है। इस सबमरीन के फेल्यूर का एक और बड़ा कारण इसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम की वजह से भी हो सकता है। जिस सबमरीन की मोटर और बाकी सिस्टम्स चलते हैं, ऐसा पॉसिबल है कि किसी मेल फंक्शन की वजह से यह सिस्टम अपनी पावर लूज कर चुका होगा और जिस वजह से पूरी सबमरीन अनकंट्रोल्ड हो गई होगी और फिर इम्प्लोड कर गई होगी। यह सब होने के पीछे शॉर्ट सर्किट, पावर सर्ज और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के किसी कंपोनेंट का फेल्यूर भी हो सकता है। क्या टाइटन सबमरीन में गए इन लोगों का किसी तरह सरवाइव करना पॉसिबल हो सकता है? तो फ्रेंड्स, समुद्र में इतने डीप जाने पर और ऐसे इम्प्लोजन के बाद ये काफी ज्यादा हाईली अनलाइक होगा कि कोई इंसान बच जाए। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर इन लोगों में से कोई बच जाता है तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार ही कहा जाएगा। दोस्तों, इस भयानक हादसे को सुनकर एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के मन में है कि क्या इस हादसे में मरने वाले इन 5 लोगों को पेन हुआ होगा? क्योंकि बाहर से देखने पर यह हादसा हमें काफी भयानक लग रहा है, लेकिन अंदरूनी नजरिए से अगर हम वहां होते तो हमें क्या पेन फील होता? दोस्तों, एक्सपर्ट्स के अनुसार यह इम्प्लोजन इतनी तेजी से हुआ होगा कि कुछ मिलीसेकंड्स के अंदर ही यह सबमरीन सिकुड़ गया होगा और इसमें बैठे लोग जब तक ये समझ पाए कि क्या हुआ है तब तक उनकी डेथ हो चुकी होगी। यानी कि हमारे ब्रेन तक पेन के सिग्नल पहुंचने में जितना समय लगना चाहिए उससे भी कई गुना कम समय में यह हादसा हुआ होगा कि पता भी ना चले आखिर क्या हुआ। एक ऐसी मौत कि मरने वाले को पता ही ना चले कि उसकी मौत हो चुकी है। और यही वजह है कि समुद्र की गहराई में जाना काफी रिस्की है। समुद्र कितना गहरा है, कितना नीचे तक पानी मौजूद है, इसकी गहराई को हम आज तक पूरी तरह से नहीं नाप पाए हैं और अब तक हम समुद्र में नीचे मात्र 11 किलोमीटर की गहराई तक ही जा पाए हैं। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि डीप सी एनिमल्स जो समंदर की गहराइयों में रहते हैं, आखिर वे इस प्रेशर को कैसे झेल सकते हैं और इतनी गहराई में वे जिंदा कैसे रह पाते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब काफी आसान है। समंदर की काफी गहराई में रहने वाले जीव काफी स्पेशल होते हैं और उनकी स्पेशलिटी यह होती है कि वे लगभग पूरे पानी से बने होते हैं। और पानी की एक खासियत होती है कि पानी इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी पानी को कितना भी कंप्रेस कर लो कुछ नहीं उखाड़ पाओगे और इसी वजह से ये डीप सी क्रीचर्स समंदर की गहराइयों में आसानी से घूम सकते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि समुद्र के नीचे जाने पर कितना रिस्क इन्वॉल्व है। इस वजह से हर कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि वह समंदर की गहराइयों में गोता लगा सके। लेकिन इन प्रॉब्लम्स की वजह से एक सवाल हर इंसान सोचता है कि आखिर समंदर कितना गहरा है और समुद्र के नीचे क्या होगा। अगर डीप सी क्रीचर्स गहराई में रह सकते हैं तो समुद्र की गहराइयों में हजारों राज दफन हो सकते हैं जिन्हें हम नहीं जान पाए हैं। तो फ्रेंड्स, इसे जानने के लिए आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं जहां हमने बताया है कि समुद्र के नीचे क्या मौजूद हो सकता है। और लास्ट में दोस्तों एक बात, ये सभी एक्सप्लोरर्स काफी क्यूरियस लोग थे। ऐसे क्यूरियस लोगों की हिम्मत की वजह से हमें दुनिया के नए सीक्रेट्स पता चलते हैं। ऐसे में हम इनकी क्यूरियोसिटी की स्पिरिट को सलाम करते हैं। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।